नमस्कार फिजियोज़ वैलिड एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वैकेंसी जो कि एम्स में आई हैं, ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो हैं आपकी गुड मॉर्निंग रोशनी। पेंसिल नहीं चल रही है। चलिए आज हम बात करेंगे CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो आपके यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी हैं वो हैं टोटल वैकेंसी 43। और ये जो वैकेंसीज हैं ये कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। नोटिस नंबर क्या है आपका? नोटिस नंबर है 355/225, ठीक है। एंड कब रिलीज़ हुई है ये? 11/11/2025 को ये रिलीज़ हुई है। और फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो 43 हैं और ऑक्यूपेशनल फिजियोज़ की जो वैकेंसी हैं 43 हैं और ऑक्यूपेशनल की यहाँ पे हैं वैकेंसी 4, ठीक है। ऑक्यूपेशनल की थोड़ा कम है, फिजियोथेरेपिस्ट की ठीक है 43 हैं। और जो वैकेंसीज आती हैं ये टोटल जो वैकेंसीज होती हैं ना, जितने भी हमारे ऑल इंडिया एम्स हैं उन सब की वैकेंसीज होती हैं। और जब मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो ऑल इंडिया ही इनकी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। देख लेते हैं आगे अब इन्होंने क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा हुआ है। नहीं कहाँ गए, रुको 1 मिनट, यहीं से चलते हैं। चलो अब कर लेते हैं, ठीक है। फिजियो की जो टोटल है वैकेंसी 43 हैं और ऑक्यूपेशनल की जो वैकेंसी हैं वो हैं 4। नोटिस नंबर है 355/2025 और जो डेट रिलीज़ हुई है, ये एडवर्टाइजमेंट जब रिलीज़ हुआ है वो हुआ आपको 11 नवंबर 2025 को। ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज़ हैं। देखिए अब ये नोटिस है कि लास्ट डेट कब है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो है आपका 2 दिसंबर 2025 को, ठीक है। ये ध्यान रखना है 2 दिसंबर 2025 को आपकी क्लोजिंग डेट है। और जो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कब फॉर्म फिल होंगे? ये होंगे 14/11/2025 को, जो कि कल जो ये डेट जा चुकी है। आप अपना फॉर्म आज फिल कर सकते हैं। और कब बंद होंगे? ये 2 दिसंबर 2025 को, ठीक है। जो भी कोई भी कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या क्वाजी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं पे वर्किंग है और ये फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो 6 दिसंबर 2025 से पहले अपने NOC सबमिट करा दे। NOC का मतलब क्या होता है? NOC का मतलब होता है
एनओसी का जो मीन्स होता है, एनओसी का मीन्स होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको अपने डिपार्टमेंट में बताना है कि मैं ऐसे ऐसे ये फॉर्म ऑल इंडिया फिजियोथेरेपिस्ट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उनसे परमिशन लेनी है कि हाँ अब आपने हमें बता दिया है और आप अपना आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ स्टेटस, आपका फॉर्म एक्सेप्टेंस किस डेट को होगा, वो होगा आपका 8/12/2025 को। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी मिली या कोई दिक्कत मिली तो आपको के पास मैसेज आ जाएगा कि आपका फ़ोटो ठीक नहीं है या कोई सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो वो आप दोबारा से चेंज करें। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, वो आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेट ऑफ सीबीटी, एग्ज़ाम की डेट ये याद रखनी है 22 से 24 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने के चांस हैं। ये एक आपकी क्या है, टेंटेटिव डेट है। अब डेट ऑफ स्किल टेस्ट है, ये स्किल जो टेस्ट होगा ये आपकी अपीयरेंस के बाद होगा। अब कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 एंड ऑनलाइन मोड आपका एग्ज़ाम होगा। और जो इसकी वेबसाइट का है www.aimsexam.ac.in। क्लोजिंग डेट आपको पता ही लग गई है। आप एज रिलैक्सेशन है, जो एज दी हुई है 21 to 30 ईयर्स, जो 21 से 30 साल तक हैं वो तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं लाइक SC ST OBC PWD और काफ़ी सारे अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के जो रिजर्वेशन हैं ये आप इसमें चेक करेंगे। देखिए SC और ST की वाले जो कैंडिडेट हैं वो फिल कर सकते हैं 35 ईयर्स तक, 35 ईयर्स। और जो OBC के कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं 33 ईयर्स तक। और जो PWD वाले कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं 40 ईयर्स तक, ठीक है। और जो एक्स सर्विस मैन हैं वो भर सकते हैं 3 ईयर्स तक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप B पोस्ट वो उन 35 ईयर्स तक भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व के जो एम्प्लॉई हैं वो 40 साल तक भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं OBC कैटेगरी के हैं वो 43 ईयर्स तक भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई SC ST वो 45 एज तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो ये है ग्रुप C, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप B पोस्ट के लिए, और ये है ग्रुप C पोस्ट के लिए। फिर है ग्रुप C पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर के अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं 5 साल मीन्स 35 साल तक। OBC के जम्मू एंड कश्मीर OBC के कैंडिडेट भर सकते हैं 8 साल तक। किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ये, ग्रुप C पोस्ट के लिए। कैंडिडेट हु हैड SC ST जो कैंडिडेट हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो भर सकते हैं 40 ईयर्स तक। अब देखो ग्रुप C पोस्ट के लिए जो विडोज हैं, विधवा हैं, डाइवर्स वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं वो भर सकते हैं 35 ईयर्स तक। फिर है अनरिजर्व कैटेगरी वाली जो लेडीज़ हैं
जो विडोज़ हैं, डाइवर्स वुमेन हैं और जुडिशली सेपरेटेड हैं, ओबीसी कैंडिडेट वो भर सकती हैं 38 ईयर्स तक। जो विडोज़ हैं, डाइवर्स वुमेन हैं और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं, एससी एसटी हैं, वो भर सकती हैं 40 ईयर्स तक। डिफेंस पर्सोनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टल वो भर सकते हैं 35 ईयर्स तक। डिफेंस पर्सोनल डिसेबल इन ओबीसी वो भर सकते हैं 8 ईयर्स 38। और जो एससी एसटी हैं वो भर सकते हैं 40 ईयर्स। सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ वो भर सकते हैं अनरिजर्व जनरल 45, सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ओबीसी 48 एंड सर्विस क्लर्क इन लास्ट ईयर एससी एसटी 50 ईयर्स तक। अब देखते हैं, देखो आपके जो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं वो आपको सबमिट जरूर करने हैं। अगर आप कैटेगरी डालेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसी ईयर का देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पिछले साल का रखा है तो आप वही दे देंगे, आपको नया बनवा के और फिर वो डालना है। 2024 से फाइनेंशियल इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 का आपको देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है ये होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, मीन्स सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे आपका ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो मिनट है वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। 100 एमसीक्यूज आएंगे और 400 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो आएंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखो, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कुछ बच्चे फिर बोलते हैं कि नहीं मैम कंप्यूटर के तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, तो यहाँ पे देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएंगे। और जो 80 एमसीक्यूज आएंगे वो आपके आएंगे आपके सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहेगी? 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो एक क्वेश्चन ठीक होगा वो उसके नंबर आपके कट जाएंगे, एक क्वेश्चन कट जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी वैकेंसी देखो, ये सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज हैं, सब अपनी अपनी वैकेंसीज चेक कर लेंगे। ये देखो, ये हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरेपी एंड डिमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपिस्ट। देखें ये अलग अलग जो एम्स हैं उन्होंने अपने अपने क्राइटेरिया मांग रखे हैं, ठीक है, कि हमें ये अगर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट आना चाहिए तो इतनी उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपके पास होना चाहिए, एक तो 12th साइंस से होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए? 12 साइंस से। दूसरा बैचलर ऑफ डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड है 2 years एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल,
ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और काउंसिल 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ हो, ठीक है, उनके पास काउंसिल की मेंबरशिप हो। और देखो दिल्ली वालों ने क्या मांग रखा है, सिर्फ साइंस होनी चाहिए 12th और डिग्री इन फिजियोथेरेपी। तो जिनके पास ओनली डिग्री इन फिजियोथेरेपी है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आपकी। सच में बेटा आप क्या है? ये देखो, ये हैं आपकी वैकेंसीज। डिमॉन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपी की जनरल कैटेगरी हैं, एक है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की एम्स मंगलागिरी में 4 हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एम्स भोपाल में 2 हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एम्स कल्याणी में 3 हैं। नई दिल्ली में सिर्फ 1 है। राजकोट में 3 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर में 2 हैं। एम्स पटना में 1 है। भोपाल में फिर 1 है। भोपाल में जो दोबारा ये वैकेंसी है ये मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की है। फिजियोथेरेपिस्ट एम्स भोपाल में 1 है। एम्स दियोघर 1, भुवनेश्वर 1, गुवाहाटी 1 और पटना में 1 है जनरल कैटेगरी की। रायबरेली 2, रायपुर 1 एंड विजयपुर 1। ये हैं आपकी जनरल कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सिर्फ 1 वैकेंसी है, ठीक है। क्या है? 1 वैकेंसी। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की वैकेंसीज है 1। ओबीसी की टोटल जो वैकेंसी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ओबीसी की 7 वैकेंसी है। जनरल की है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 27 वैकेंसी जनरल की हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 है। एससी की सिर्फ 4 वैकेंसी हैं। एसटी की हैं 2, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं ये आपकी यहाँ पे बनेंगी 43, ठीक है। तो ये हैं आपकी वैकेंसीज। अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।